होता है। तो देखो उसमें क्या कहा है उन्होंने, मत कर्म कृत। सबसे पहले संसार में जो तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए वो भगवतानुकूल होना चाहिए। अगर नाम भी हम ठाकर जी के लेते हैं तो उसका क्या मतलब, हम उसके घराने के हैं, हम उसके कुल के हैं। तो जब ठाकर जी के घराने के हैं तो हमारा व्यवहार भी ठाकर जी के घराने के अनुसार होना चाहिए। गुरुवाणी में पता क्या लिखा है, सकल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हरि का नाम जप और निर्मल कर्म। नाम जपने पर जोर नहीं दिया है, दुआई तो बतलाई है कि भवसागर की दुआई क्या है, नाम, लेकिन उसका परहेज आगे बतलाया है। अगर तुम बद परहेज ही ना करो तो दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। परहेज बहुत जरूरी है। वैसे भी कहती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। अगर बद परहेजी नहीं करेंगे हम तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो इलाज नहीं, इलाज क्या करना फिर। तो निर्मल कर्म 7 शब्द जोड़ा है और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी बतला रहे हैं। प्रीति राम सो नीति पथ, निर्मल कर्म वो पंजाबी में है और यहाँ पर आ गया नीति पथ। एक ही बात, दोनों का अर्थ एक ही है। तो मत कर्म कृत, ठाकर जी ने कहा जो कर्म करना है वो भगवदानुकूल करना है, मेरे लिए करना है, मुझे अर्पण करना है, मेरी प्रसन्नता के लिए करना है। नहीं तो कितना तुम सात्विक कर्म करो वो बंधन बन जाएगा तुम्हारे लिए। भागवत में राजा नृप की कथा सुनी है आपने, 10,000 गौओं का दान करता था वो सोने से अलंकृत करके, लेकिन भगवता अर्पण नहीं करता था। क्या बना था वो, देखा इधर चलता हुआ जो करता है वो बंधन बन जाएगा तुम्हारे लिए। सत्कर्म सबसे बड़ा बंधन। दुष्कर्म तो लोहे की जंजीरें हैं, सत्कर्म सोने की जंजीरें हैं। लोहे की जंजीरों को तो हम काट सकते हैं, लेकिन सोने की जंजीरों में हाय वो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, फिर तुम प्रार्थना जो हमारी दैनिक प्रार्थना है तो उसमें तुम पाठ करते हो रोज दैनिक प्रार्थना में, आज भी हम सुने, जो कर्म करें हरि अर्पण हो, ठीक है, निष्काम कर्म की दीक्षा दी, शिक्षा दी, ना शिक्षा कभी भुलाएंगे गुरुदेव की जय हो, जय जय जय। लेकिन व्यवहार में उस शिक्षा को भुला देते हैं आप, वो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो जो सबसे पहले ठाकुर जी ने शरत बतलाई अपने मार्ग की, वो आप पढ़ लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि भक्ति योग में प्रवेश होने से पहले ठाकुर जी ने कहा है मत कर्म कृत, जो कर्म करो भगवदानुकूल करो, मेरी आज्ञा में करो, मेरी प्रसन्नता में करो, और कर्म करो, कर्म करने के बाद फल उसका। देखो गोपियों ने भी यही मांगा था। उद्धव के पास जो पाती भेजी थी उसमें यही कहा था कि हमारे द्वारा जो भी कर्म संपादित हो, कभी हम कहती वो जीव है, कभी कभी हो जाता है तो, लेकिन गोपियों से कभी नहीं, क्योंकि वो एक ही तत्व 3 भागों में विभाजित हुआ था लीला का रसास्वादन करने के लिए, राधा, गोपी और कृष्ण। ये अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। इन्होंने संसार में आकर ठाकुर जी के चरणों से कैसा प्रेम होता है, किस तरीके से प्रेम करना चाहिए, तो उसका पाठ इन्होंने, उसका सफल शिक्षा का पाठ जो है वो राधिका जी ने और उनके कायाव्यूह गोपियों ने सिखाया है।
तो उन्होंने ये भी उसके बाद जो पाती भेजी थी, उस पाती में यही उन्होंने लिख करके दिया था कि हमारे कर्मों के अनुसार आप हमें किसी भी योनि में भेज दो, हम नहीं डरते इन 84 लाख योनियों से। ये तो वस्त्र हैं, कोई भी वस्त्र हमें पहना दो, हम हैरी गैरी नत्थु खैरी थोड़ी हैं, हम तो तेरी हैं। तो किसी के पास 1 सूट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ज़्यादा ज़्यादा 10 सूट ट्रंक में बंद करके रखे होंगे। वो कहते हैं हमारे पास 84 लाख सूट हैं वो भी रंग बिरंगे। कुदरत में देखो कि पशुओं को, पक्षियों को किस प्रकार, कितने रंग, कैसे कैसे रंग से उस रंगरेज ने रंगा हुआ है। कुदरत को तुम आत्मिक दृष्टि से देखोगे, वाह वाह। लोग कहते हैं कश्मीर बड़ा सुंदर, हम कहते हैं जिसने कश्मीर बनाया वो कितना सुंदर होगा। तुम कश्मीर को क्यों देख रहे हो? बनाने वाले को देखो। बनाने वाले को देखो भाई, वो तो प्रकृति है। प्रकृति को सुंदरता किसने दी? अच्छा, प्रकृति में जो सुंदर से भी सुंदर वस्तु है, कोई खूबसूरत नहीं उससे बड़ा कोई, मजूमा है सब खूबियों का वही। बनो खूबसूरत उसके हुस्न से, इसके हकीकी गहने की है वह। सुंदर बनना है तो श्याम सुंदर की आंखों को गौर से निहारा करो। सच बात। ये सोना मेरा सब तो सोना, इस जैसा ना कोई, जो कोई बनदा सोने दा रास्ता सोने दा है सोना, जो भी इधरी आए सोना देखे, सोना बोले, सोना पिए खाए। तो इसको देखो भाई, इसकी लीला माधुरी को सुनो, इसकी लीला माधुरी को गाओ। हर चीज़ तुम्हारे भीतर की सुंदर ही सुंदर बनती जाएगी, दिव्याकरण होता जाएगा, और जीवन को निखारने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कितना कोशिश कर लो बाहर के सौंदर्य की, प्रसाधान की वस्तुओं को मुंह पर थोपने की। उस कलाकार ने जो मूर्ति बनाई है, किसी बच्चे के हाथ में तुम कलम दे दोगे तो उस मूर्ति को खराब कर देगा पेंटिंग करने लगेगा ना अपनी वो कलाकार कितना जबरदस्त का कलाकार है, उसकी बनाई हुई पेंटिंग से छेड़खानी की जाएगी तो सुंदर तो क्या बनोगे हैं, और सुंदर बन जाओगे। और सुंदर देखो, हमारे ठाकर जी तो ऐसे हैं जो ऋषियों को ब्याह देते हैं, उनको सुंदर बना देते हैं। देखो जामवंती कैसी थी, बोलो, ऋषिनी थी। देखो लक्ष्मी की जैसी सुंदरता प्रदान कर दी उसको। कुब्जा कैसी थी, 8 अंगों से टेढ़ी थी, क्या लक्ष्मी का स्वरूप दे दिया। एक कश्मीर पहुंच गया मेरे ख्याल में तेरा फोन। तो मत कर्म कृत कि मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, और जो कर्म करो वो मुझे अर्पित करो। मत कर्म कित मत परमो, ये दूसरी बात बतलाई, मुझे परम श्रेष्ठ मानो। मुझे अपने संग संग रखो, ऐसा कहा, मेरे संग रहकर कर्म करो, मत कर्म करो। क्योंकि आगे फिर उन्होंने कहा मत परमो, फिर आगे ठाकुर जी तीसरी बात भाई, मत भक्ता, मुझे अपना मानो। जो अपनी वस्तु होती है वो स्वतः ही प्रिय होती है।